नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज है 5D, पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसमें से पहला प्रश्न है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। तो यहाँ पर आपको प्रथम पद पहला पद दिया है, 25 पदों का योग दिया है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ए बराबर 10 दिया है, डी आपको ज्ञात करना है और 25 पदों का योग मतलब एस 25 दिया हुआ है कितना, 1000 के बराबर। तो जो कि एस 25 दिया है, 25 पदों का योगफल, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। एस 25 लिखेंगे चूंकि एस 25 बराबर किसके है, 1000 के। और एस 25 का फार्मूला क्या हो जाएगा, एसएन का फार्मूला होता है n/2। तो चूंकि यहाँ पर n का मान 25 है इसलिए आप लिखेंगे 25/2, ब्रैकेट में होता है 2a। तो 2a का मान है 10, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगले ब्रैकेट में होता है n-1। तो n कितना है 25, तो 25 से घटा लेंगे तो हो जाएगा 24। तो n-1 इंटू डी। अब यही इसी d का मान जो है ज्ञात करना है, जो कि अब ये बराबर है किसके, 1000 के। तो यहाँ पे जो 25/2 है ये गुणा कर रहा है। इसके बाद यदि इसको हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो ये 2/25 संख्या पलट जाती है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 10 दूनी 20 होगा, 20 प्लस में 24d। तो इसको लिख लेंगे 20 प्लस 24 और d की गुणा हो जाती है 24d बराबर में यहाँ पर जो 1000 है ये 25/2 इधर आने पर पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/25। यदि 25 से इसको भाग करते हैं तो 25 चौके 100 होता है। चूंकि 1000 है तो 40 बार में ये कट जाएगा 1000। तो 40 दूना कितना होगा, 80। तो यहाँ पर दाहिने पक्ष में 80 है और बाएं पक्ष में 20 प्लस 24d करके, जो कि 20 यदि माइनस होता है 80 से तो 60 बचेगा। तो 24d बराबर कितना हुआ, 60। d का मान ज्ञात करना है तो d बराबर 60 के बटे में आप भेजेंगे इसको, चूंकि गुणा में इसलिए भाग में आएगा 24। 12 से कट जाएंगे तो 12 दूनी होता है 24 और 12 पंजे होता है 60, यानी कि 5/2 d का मान है। तो यहाँ पर d का मान 5/2 होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। इसमें दिया है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 है। तो यहाँ पर 3 पदों के योग को S3 से लिखेंगे जो कि 1020 है और प्रथम पद कितना दिया है, 5। तो यहाँ पर भी आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जो S3 3 पदों का योग दिया है, चूंकि Sn का फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस n-1 और गुणे में d रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि 3 पदों का योगफल है इसलिए n का मान 3 है, तो 1020 के बराबर दिया है। तो Sn की जगह पर 1020 लिखेंगे बराबर 3/2 और यहाँ पर a का मान 5 है इसलिए 2 गुणे 5 प्लस 3 से घटा लेंगे, n का मान 3 से घटाएंगे तो 2 और d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3/2 बाएं पक्ष में आने पर ये 2/3 हो जाएगा। तो 1020 गुणा करेगा 2 और भाग करेगा 3 बराबर में 5 दूनी कितना होता है, 10 प्लस 2d। इसको काट लेते हैं, यहाँ से 3 एक कम, 3 तिया होगा 9, 1 बचेगा, 3 चक्कू 12, 340 आएगा। 1020 को जब 3 से भाग किया जाएगा, इसके बाद इसकी 2 से गुणा करानी है तो 34 दूना 68 होता है, यानी कि 680 होगा। प्लस यहाँ पर जो 10 है धनात्मक है, बाएं पक्ष आने पर ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर में बचता है 2d। 680 से 10 घटने पर 670 बटे में आ जाएगा 2 और बराबर में यहाँ पर बचेगा d। 2 से जब इसको भाग कराएंगे तो 2 तिया 6 और ये 35, 70 है तो 35, यानी कि 335 बराबर d। तो d का मान यहाँ पर कितना होगा, 335 होगा। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसमें पदांतर 3 है और a12 बराबर 37 है। पदांतर का मतलब जिसको हम सार्वंतर कहते हैं, 2 पदों के बीच का अंतर, वो d बराबर कितना 3 दिया है और a12 यानी कि 12वां पद 37 दिया है। तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो a12 दिया है इसका फार्मूला लिख लेंगे। चूंकि a12 बराबर दिया है 37, तो nवें पद के फार्मूले से क्या बनता है कि जिस नंबर का पद होता है उसमें से एक कम d रहता है। तो इसका हो जाएगा a प्लस 12 से कम करेंगे 11d बराबर कितना, 37 हो जाएगा।
चूंकि a ज्ञात करना है प्रथम पद, तो a प्लस d का मान 3 है, तो 11 गुणे 3 बराबर 37। 11 3 33 होता है, a प्लस 33 बराबर 37 हो जाएगा। 33 यदि माइनस करते हैं 37 से, तो 37 माइनस 33 बराबर में कितना आ जाएगा 4। तो a का जो इसका मान प्रथम पद होगा उसका मान होगा 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और 120 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको लिख लेना है। तो 60 और 120 के बीच पहली जो विषम संख्या आएगी वो क्या होगी 61। 60 के बाद तुरंत बाद आती है 61। अब यदि आप पहली विषम संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो फिर उसमें आपको 2 जोड़ना है और आगे की विषम संख्या प्राप्त होती जाएगी। तो 61 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63। 63 में 2 जोड़ेंगे 65। इसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में जो संख्या लिखनी है, तो चूंकि 120 और 60 के बीच की बात है तो 120 वैसे भी क्या है सम संख्या है, तो 120 से पहले क्या आता है 119। तो 119 जो है ये एक विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर जो पहली संख्या 61 और अंतिम संख्या 119 है, इनका जो सार्वंतर है वो 2 का है। प्रथम पद a है, इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकाल लेना है यहाँ पर कि कितनी संख्याएं हैं। तो मान लीजिए कि nवां पद क्या है 119 है। तो यहाँ पर जो nवां पद है, माना nवां पद बराबर 119। यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणे d बराबर 119। प्रथम पद 61 है प्लस n ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं हैं, और d का अंतर 63 से आप 61 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बराबर में 119। 119 से 61 घटा देना है, 119 से 61 घटा देना है। तो यहाँ पर n-1 गुणे d बराबर 119 माइनस 61। 9 से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, और 11 से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पर n-1 और जो 2 गुणा कर रहा है भाग में आ जाएगा, तो बटे में इसको लिख देंगे 2। 2 से 58 को जब भाग कराएंगे तो n-1 बराबर 2 दूना 4 और 2 9 18 29 आ जाएगा। माइनस का 1 दाहिने पक्ष में जाने पर प्लस। तो यहाँ पर जो n बराबर है इसका मान आ गया 30। तो कितनी संख्याएं 60 से 120 के बीच में विषम संख्याएं, उनका मान है 30। अब इन 30 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो s 30 बराबर फार्मूला लगा देंगे योग वाला, तो 30 बटा 2 होगा, ब्रैकेट में 2a का मान 61, प्रथम पद कितना है 61, प्लस n-1, n का मान 30 है तो एक कम करेंगे तो 29, और d का मान कितना है 2। यहाँ पे 30 को 2 से भाग कराने पर 15 आता है। 61 की 2 से गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 122 हो जाएगा, प्लस 29 दूना कितना होता है 58। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 58 में 2 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। 120 और 60 यहाँ का जुड़ करके 180 होगा। 15 गुणे करा लेंगे 180, तो 15 और 18 की गुणा कराने पर यहाँ पर 0 बढ़ा दिया जाएगा, तो 1 0 पहले लिख लेंगे। 15 8 होता है 120 का 0 हासिल आ जाएगा 12, 15 एकम 15 और 12 होता है 27। तो 2700 जो है इन संख्याओं का योग होगा। प्रश्न नंबर 5 में है कि यदि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए, यहाँ पर आप एक साइड में फिगर देख रहे हैं जो कि एक सर्पिल बना हुआ है, जिसमें क्या है कि बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ऐसे ही उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले केंद्र A को मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया, उसके बाद B को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया। इसी प्रकार जो है 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, जिनसे कि क्या एक सर्पिल बनता है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इस सर्पिल जो है बन रहा है, सर्पिल की कुल लंबाई हमको ज्ञात करनी, और यहाँ पर दिया कि पाई का मान 22/7 लेना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं। चूंकि अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है 13, और हर अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, तो सबसे पहली त्रिज्या है 0.5, उसके बाद जब दूसरा अर्धवृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, उसके बाद तीसरे की 1.5 2। इसी प्रकार हर अर्धवृत्त की त्रिज्या पिछले वाले अर्धवृत्त से क्या है 0.5 सेंटीमीटर बढ़ती जाएगी। और एक कितने अर्धवृत्त हैं 13 पदों तक, यानी कि 13 अर्धवृत्त इसमें बनने हैं, जिनकी लंबाइयां L1 L2 L3 L4 करके इसी प्रकार से होंगी। तो यहाँ पर इस पूरे सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना है,
कि चूंकि जो वृत्त होता है तो वृत्त की जो परिधि होती है, ये परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब चूंकि अर्धवृत्त जब आधा कर देते हैं इसको तो 2 से भाग कर आते हैं तो 2 कैंसिल होकर के अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, जिसको हम अर्ध परिधि कहते हैं, वो क्या होती है, सिर्फ पाई और r। अब यहाँ पर जो अर्धवृत्त है वो 13 अर्धवृत्त है और सबकी त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। तो इन 13 के जो परिधियां होंगी उनका योग क्या होगा, पाई r1। अगर पहली त्रिज्या जो है अर्धवृत्त की r1 है, दूसरे की r2 है, तो इसी प्रकार पाई r1 पाई r2 प्लस पाई r3, इसी प्रकार 13 पदों तक है तो पाई r13 तक इनका सबका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें आप क्या करेंगे, पाई ले लेंगे कॉमन, तो जब पाई कॉमन होगा तो r1 प्लस r2 प्लस r3 और ये 13 पदों तक जो है आपको इनका योग ज्ञात करना है। तो होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको r1 r2 r3 13 जो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं का योग ज्ञात करना है। उसके बाद पाई से क्या करनी, गुणा करानी है। तो सबसे पहले हम ये जो त्रिज्याएं दी हैं इन त्रिज्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसको पाई से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिज्याएं दी हैं एक समांतर श्रेणी बनाती हैं, चूंकि प्रत्येक आगे वाली त्रिज्या पीछे वाली त्रिज्या से क्या है, 0.5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर इन 13 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें से इसमें जो प्रथम पद a हो जाएगा 0.5, इनका जो सार्वंतर d होगा वो भी क्या होगा, 0.5 का ही अंतर है। और जो पदों की संख्या जिसको कि n कहते हैं, तो n बराबर कितना दिया है, 13। अब आप यहाँ पर Sn का फार्मूला लगा दीजिए। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में यहाँ पर 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 गुणे में d। यहाँ पर मान रखेंगे, चूंकि 13 पदों का योग ज्ञात करना है इसलिए n की जगह पर n का मान 13 हो जाएगा। तो ये 13/2 ब्रैकेट में 2a 2 गुणे 0.5, यहाँ पे 0.5 रखना है, प्लस n-1, 13 से घटा लेंगे तो 12 और d का मान भी क्या है, 0.5 है। यहाँ पे हल करेंगे तो 13/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 0.5 का जब 2 से गुणा कराएंगे, यानी कि आधा आधा 2 बार जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1, इसकी गुणा होगी 1 प्लस यहाँ पर 12 गुणे 0.5, तो 12 को जब 0.5 को आप 1/2 करके भी लिख सकते हैं। इसकी जब गुणा कराएंगे 12 से आधा हो जाएगा सीधा, 2 1 कम 2 6 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6 प्लस 1 होता है 7, तो यह आ जाएगा 13/2 गुणे में 7, तो ये गुणा करा लेंगे इसकी, तो 13 सती 91, 91/2। तो इन 13 पदों का जो योग होगा वो हो जाएगा 91/2। अब चूंकि कुल लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो इन 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई के लिए क्या करना है, चूंकि त्रिज्याओं का योग है और उसको हमको क्या करनी है, पाई से गुणा करानी है। तो पाई और ये जो 91/2 है इसमें क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। पाई का मान 22/7 लेना है, प्रश्न में ही दिया है 22/7 गुणे 91/2। यहाँ 7 से 91 कट जाएगा 13 बार में, 13 सती 91 होता है, और 2 से कट जाएगा 22 जो कि 11 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 11 और 13 की गुणा करानी है, जो कि होता है 13.130 और 10 40 143। ये 143 सेंटीमीटर ये जो सर्पिल बनेगा इसकी कुल लंबाई होगी। प्रश्न नंबर 6 का ए पार्ट है। यहाँ पर एक सीरीज दी है -8 -6 -4, और इससे पूछता है कि इसके कितने पदों का योग 52 होगा, यानी कि आपको n ज्ञात करना है कि कितने पदों का योग 52 होगा। तो आपको Sn दिया हुआ है 52, प्रथम पद -8 है, इनका सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद n ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर -8 दिया है, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि d बराबर दूसरे पद से आप पहले पद को माइनस कर लें। दूसरा पद है -6, इसमें से आपको माइनस करना है पहला पद, वो भी क्या है -8। यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखेंगे, दूसरा पद -6 और पहला पद -8, और इसमें क्या करना है, आपको घटाना है, यानी कि माइनस का चिन्ह बीच में रहेगा। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो -6 का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस की गुणा होकर के प्लस का हो जाएगा 8। 8 से 6 घटने पर प्लस का आएगा 2, तो इसका जो सार्वंतर होगा वो धनात्मक होगा 2। इसके बाद Sn दिया हुआ है 52, तो Sn का फार्मूला लगाते हैं, जो कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 गुणे में d। तो ये फार्मूला होता है। अब इसमें आप मान रखेंगे
n पदों का योग 52 दिया है तो यहाँ पर 52 रख देंगे, बराबर n ज्ञात करना है तो n/2 ही रहेगा। इसके बाद प्रथम पद 2 गुणे माइनस का 8 है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसको -8 लिख लेंगे। इसके बाद प्लस, चूंकि n ज्ञात नहीं है ये n-1 ही रहेगा ऐसे ही, और उसके बाद d का जो मान है वो कितना है 2, तो सबके मान रख देने पर अब इसको हल करेंगे तो ये जो बटे में 2 है n/2 तो ये आएगा तो गुणा करेगा तो 52 दूना कितना हो जाएगा 104, तो यहाँ पर गुणा करा देंगे तो 52 दूना 104, यहाँ पर n और ब्रैकेट के अंदर 8 दूनी 16 तो माइनस का 16 होगा, प्लस यहाँ पर 2 की गुणा कराते हैं तो 2n होगा और माइनस का 2 तो 2n-2 इसकी गुणा कराने पर यहाँ पर माइनस का 16 माइनस का 2 जुड़ जाएगा तो माइनस का 18 होगा, तो 104 बराबर n ब्रैकेट के अंदर 2n आप पहले लिख लीजिए चूंकि धनात्मक है, और उसके बाद ये माइनस का 18, यहाँ पर n की गुणा करा देते हैं तो जब n की गुणा कराएंगे तो 104 बराबर n और 2n की गुणा होने पर 2n² होगा, माइनस n और 18 की गुणा होने पर 18n होगा। अब यहाँ पर चूंकि पूरा समीकरण जो है 2 से कट जाएगा इसलिए 2 से भाग करा देते हैं तो इधर फिर से 52 हो जाएगा, बराबर में n² होगा और माइनस का 2 से भाग करने पर 9n बचेगा। इसके बाद क्या करने हैं, सारे पदों को एक ही पक्ष में करते हैं तो एक पक्ष में 0 बचेगा, तो इस 52 को यदि हम दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो यहाँ पर 52 ऋणात्मक हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, ये n² माइनस का 9n और माइनस का आ जाएगा 52 बराबर में क्या है 0। अब इसका एक द्विघात समीकरण बन गया तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करते हैं। 52 के ऐसे गुणनखंड करने हैं चूंकि माइनस चिन्ह इसलिए इनका अंतर जो होना चाहिए 9, तो 13 चक्कू 52 होता है और 13 से जब आप 4 घटाते हैं तो 9 बचता है, तो यहाँ पर n² बराबर में 0 चलता रहेगा, n² माइनस 9 की जगह पर लिखना है 13 माइनस 4, 13 से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, ब्रैकेट के बाहर n रहेगा माइनस का यहाँ पर 52, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पर n² चूंकि बाहर चिन्ह माइनस है इसलिए जब गुणा होगी अंदर तो चिन्ह बदलेंगे, 13 और n के साथ में गुणा होगी तो 13n तो माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा 4n माइनस 52। अब चूंकि 4 पद हो गए इसलिए 2 पदों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जब 2 पदों में कॉमन लेंगे पहले 2 पदों में तो n कॉमन रहेगा, तो n कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से n-13, तो इस ब्रैकेट में बचेगा n-13, चूंकि पहले ब्रैकेट में n-13 आया इसलिए दूसरे ब्रैकेट में भी n-13 ही होना चाहिए। यहाँ से देख रहे हैं n कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों पदों में n नहीं है, तो यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 4 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा यहाँ पर n-13, दूसरे ब्रैकेट में भी वही संख्या होनी चाहिए जो पहले ब्रैकेट में होती है, बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पर n-13 जो ब्रैकेट है ये कॉमन ले लेंगे तो अगले ब्रैकेट में यहाँ वाली संख्याएं बचती हैं जो कि n+4 होगी बराबर 0, इनको अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो जब n-13 क्या होगा बराबर 0 के तो n का मान हो जाएगा 13, और इसके बाद जब दूसरा ब्रैकेट रखते हैं n+4 बराबर 0 तो n का मान हो जाएगा -4, चूंकि यहाँ पर n जो है पदों की संख्या है तो माइनस में पद नहीं हो सकते कि -4 पदों का योग जो होगा वो 52 होगा, तो यहाँ पर जो n का मान धनात्मक आया है यानी कि n बराबर 13 वो लिया जाएगा, तो इस सीरीज के 13 पदों का योगफल जो होगा वो 52 होगा। अगला प्रश्न 6 का बी पार्ट है, यहाँ पर एक सीरीज दी है 35, 31, 27, देखते हैं कि संख्याएं घट रही हैं और पूछता है कि इसके कितने पदों का योग 170 होगा। तो जब संख्याएं घट रही होती हैं तो इसका जो सार्वंतर होता है वो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर जैसा पहला इसका पार्ट था उसी के जैसा प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है 35 और उसके बाद सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, 31 से 35 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। इसके बाद मान लेते हैं कि इसके n पदों का योग जो होगा वो 170 होगा, तो Sn के फार्मूले में मान रखते हैं Sn बराबर फार्मूला है n/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस n-1 और गुणे में क्या रहेगा d। यहाँ पर सबके मान रखते हैं, ये 170 दिया है, पदों का योग n ज्ञात करना है तो n/2, इसके बाद 2 गुणे a प्रथम पद 35 है तो 35 रखेंगे, प्लस यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है इसलिए n यहाँ पर मान नहीं रखेंगे, और यहाँ पे d का मान जो दिया है वो -4 है। मान रखने के बाद जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर n/2 ब्रैकेट के अंदर 35 दूना कितना हो जाएगा 70, प्लस यहाँ पर जब गुणा कराएंगे -4 की तो n का मान चिन्ह अभी प्लस का है और -4 से जब गुणा होगी तो हो जाएगा -4n, माइनस माइनस प्लस होगा और 4 और 1 की गुणा 4 होगी। यहाँ पर 70 और 4 दोनों का चिन्ह धनात्मक है, जुड़ जाएगा
तो ये 70 + 4 74 - 4n होगा। n/2 ब्रैकेट के अंदर 74 - 4n होगा। यहाँ पर इस 2 से भाग कराते हैं या फिर इस ब्रैकेट से 2 ले लेते हैं कॉमन। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे बाहर तो यहाँ पर अंदर बचेगा 2 से जब इसको भाग कराएंगे तो 2 से भाग कराने पर 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14 यानी कि 37 बचेगा। माइनस का 2n हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बराबर में इधर चल रहा है 170। अब इस n की क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 170 बराबर n के 37 में गुणा होगी तो 37n होगा, माइनस 2n में जब n की गुणा होगी तो 2n का स्क्वायर। इन दोनों पदों को आप बाएं पक्ष में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर जो माइनस का है प्लस हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर धनात्मक होगा और 37n क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। प्लस ये 170 और बराबर में क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर 170 और 2 की गुणा कराते हैं। यहाँ पर यदि कोई संख्या होती है तो इसकी गुणा कराते हैं। इसकी गुणा कराने पर चूंकि यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ करके आपको 37 लाना है। तो 170 और 2 की गुणा कराने पर 170 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 एक गुणनखंड उसमें और जोड़ देंगे। तो 170 के गुणनखंड निकालते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16 होगा, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10 85। इसके बाद इसको 5 से काटेंगे तो 17 बार में और 17 से काटेंगे तो 1 बार में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद एक गुणनखंड इसका और है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इन 2 × 2 × 5 × 17 में से आपको ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि जिनका जोड़ जो हो 37 हो और गुणा करने पर यानी कि 170 × 2 340 आए। तो जोड़ किसका 37 होगा ये देखना है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 पंचे 20, अगर इन तीनों की गुणा 1 में करा लेते हैं तो होता है 20 और प्लस उसमें जोड़ते हैं 17, तो 20 और 17 हो जाएगा 37। तो यहाँ पर 20 और 17 इसके 2 गुणनखंड बनेंगे जाकर के। तो 2n स्क्वायर 37 की जगह पे लिखना है 20 + 17, बाहर रहेगा n प्लस 170 बराबर 0। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 20 की चूंकि बाहर चिन्ह माइनस है, गुणा कराएंगे दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक होंगे। तो -20n -17 प्लस 170 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं दो पदों में, तो यहाँ पर 2 और n साथ में कॉमन हो जाएगा। तो 2n कॉमन लेने पर पहले ब्रैकेट में 2n कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ से n बचेगा और माइनस यहाँ से बचेगा 10, तो n - 10 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में चूंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेना है। उसके बाद 17n + 170 में 17 कॉमन हो जाएगा। तो माइनस का 17 कॉमन लेने पर यहाँ पर भी क्या बचेगा, n बचेगा। प्लस से माइनस कॉमन हो जाने पर माइनस आएगा और यहाँ पर 170 को 17 से भाग कराएंगे तो 10 बराबर में क्या, 0। इसके बाद एक ब्रैकेट में आएगा n - 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2n - 17 बराबर 0। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। तो जब n - 10 बराबर होगा 0 तो n का मान आ जाएगा 10 और उसके बाद जब 2n - 17 बराबर होगा 0 तो n का मान आएगा 17/2। यहाँ से 17 को दाहिने पक्ष में ले जाने पर प्लस का हो जाएगा और 2 गुणा करना तो भाग में। तो 17/2वां पद यानी कि 8.5वां पद होगा या फिर 10वां पद। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो पूरा पूर्णांक यानी कि 10वां पद, 10 पदों का जो योग होगा वो 170 होगा। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, जिसको कि हमने सेट करके लिखा है 64, और 19 पदों का योग 361 है और यहाँ पर आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दिया है कि 8 पदों का योग 64, 19 पदों का योग 361 और आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कि दिया हुआ है जैसे कि s बराबर 64, तो 8 पदों के योगफल का जो n पदों के योगफल का फार्मूला होता है उसमें n बराबर 8 रखेंगे। तो Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में रहता है 2a प्लस यहाँ पर n - 1 × d। इसमें यदि n का मान रखते हैं 8 और योग दिया है इसका 64, तो Sn की जगह पर हो जाएगा 64 बराबर n का मान 8/2। ब्रैकेट में यहाँ पर प्रथम पद नहीं ज्ञात है इसलिए 2a प्लस यहाँ पर n की जगह पर 8 से घटाएंगे 7 और d भी नहीं ज्ञात हो तो ये हो जाएगा 7d। यहाँ पर जब 2 से भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 64 बराबर 4 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7d। यहाँ से 4 चूंकि गुणा कर रहा है और इसको बाएं पक्ष में लाने पर ये भाग भी करेगा। तो यहाँ पर 4 से 64 को भाग कराते हैं तो 16 बराबर इधर आ जाएगा 2a प्लस 7d। इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार
19 पदों का योग दिया है, तो यहाँ पर n की जगह पर 19 रखेंगे और उसका योगफल 361 है। तो S 19 बराबर दिया हुआ है 361। तो यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे 19 पदों के योगफल का, तो इसका n/2 की जगह पर हो जाएगा 19। तो ये 19/2 ब्रैकेट के अंदर 2a यहाँ पर भी नहीं ज्ञात है, प्लस 19 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 और साथ में d बराबर में कितना है 361। 19/2 जो है इसको दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो ये 2/19 हो जाएगा। तो 2a प्लस 18d बराबर में 361 है और इसके गुणे में आ जाएगा 2 बटे में रहेगा 19। 19 का वर्ग होता है 361, यानी कि 19 से 19 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 19 दूना हो जाएगा 38। तो 2a प्लस 18d बराबर में 19 दूना 38। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 समीकरण 2 को देखते हैं तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी क्या है 2a है। यदि घटा देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 से 2 को या फिर 2 से 1 को घटाते हैं तो यहाँ पर समीकरण 2 से जो समीकरण 2 है उसमें से माइनस कर लेते हैं समीकरण नंबर 1 को। तो समीकरण 2 पहले लिख लेंगे जो कि 2a प्लस 18d बराबर में दिया है 38 और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस 7d बराबर में है 16। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ पर 2a का चिन्ह प्लस है तो माइनस होगा, इस प्लस की जगह पर माइनस होगा। 16 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा। इसके बाद इसको काटते हैं तो 2a कैंसिल हो जाएगा, 18d से 7d घटेगा तो 11d बचेगा बराबर 8 से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 3 से 1 घटाएंगे 2। 11 से भाग कराने पर d का मान 11 दूनी 22 यानी कि d का मान 2 होगा। इस d का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रखने से a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 1 में मान लीजिए रखते हैं d का मान, तो 16 बराबर 2a प्लस 7 गुणे d का मान 2, 7 दूनी 14 होगा, 16 से 14 माइनस होगा बराबर में क्या है 2a, इधर बचेगा 2 बराबर में 2a, 2 से भाग कराने पर a का मान 1 आ जाएगा। जब आपके पास a और d का मान ज्ञात है तो आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसलिए Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a होता है तो 2 गुणे a का मान 1 प्लस यहाँ पर n-1 इंटू d का मान कितना है 2 मान रखेंगे तो यहाँ पर n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस जब 2 की गुणा कराएंगे तो 2n-2, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल होगा, एक प्लस एक माइनस का, तो n/2 की गुणा होगी 2n से, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर में आ जाएगा आपका n²। तो यहाँ पर जो n पदों का योगफल होगा Sn उसका मान क्या होगा n²। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 और उससे अगली वाली में 18 इत्यादि। यह आकृति आप देख सकते हैं, किताब में चित्र बना हुआ है। तो ये जो लट्ठे हैं कुल लट्ठों की संख्या 200 है। आपसे पूछता है कि कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है। यानी कि यहाँ पर जो 200 है वो इन लट्ठों की कुल संख्या है, Sn दिया हुआ है और उसके बाद आपको बताना है जो सबसे ऊपरी अंतिम पंक्ति होगी उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो यहाँ पर जो एक सीरीज बनेगी कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 है, उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 है, उसके ऊपर वाली पंक्ति में 18 है, यानी कि हर एक पंक्ति में एक एक लट्ठा जो है कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी बनेगी और जो सबसे लास्ट वाली पंक्ति होगी उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, क्योंकि कुल जो लट्ठे हैं उनका योग कितना है 200 है। तो यहाँ पर इसको Sn लिख लेते हैं। Sn बराबर 200 दिया हुआ है, प्रथम पद आपको 20 है, सार्वंतर इनका 1 हो जाएगा, क्योंकि एक की कमी होती जा रही है। तो 19 से जब 20 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। तो Sn का जो फार्मूला होता है वो n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 गुणे में d। अब ये बराबर में कितने हैं कुल मिलाकर के 200। यहाँ पर n ज्ञात करना है तो n/2 जिसका प्रथम पद क्या है 20 है तो 2 गुणे प्रथम पद की जगह पर 20 रखेंगे। n का मान ही ज्ञात करना है तो n-1 और सार्वंतर इनका 19 से जब आप 20 घटाएंगे, यहाँ पे चाहे निकाल भी लें, a बराबर लिख दीजिए 20 और d का मान क्या होगा 19 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर जब -1 मान रखेंगे बराबर में लिखेंगे 200। इसको हल करेंगे तो हल करने पर यहाँ पर n/2, इसके बाद 20 और 2 की गुणा 40 होगी,
तो यहाँ पर n की -1 से गुणा होगी तो माइनस का n होगा और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 200। तो 40 में 1 जुड़ जाएगा 41 माइनस n ब्रैकेट के अंदर होगा n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 41 माइनस n, यहाँ पर बराबर में 200। इस 2 की यदि गुणा करा देते हैं तो 200 का दूना हो जाता है 400, तो 400 हो जाएगा। दाहिने पक्ष में n के अंदर गुणा कराएंगे तो n गुणे 41 क्या हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 400। इन दोनों पदों को दाहिने पक्ष में ले जाते हैं तो इधर 0 बचेगा और ये n स्क्वायर धनात्मक हो जाएगा। n स्क्वायर और 41n क्या हो जाएगा ऋणात्मक, तो ये 41n का चिन्ह माइनस हो जाएगा प्लस 400 बराबर में क्या बचा इधर 0। एक द्विघात समीकरण बनता है। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते हैं। 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ क्या होना चाहिए 41 होना चाहिए। तो 400 के गुणनखंड कर लेते हैं और जिनका जोड़ क्या होना चाहिए 41 होना चाहिए। 2 से आप इसको काटेंगे 200 आ जाएगा, 2 से फिर विभाजित करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से पुनः जब तक 2 से कटता रहेगा काटते रहेंगे 50, इसके बाद 2 से काटेंगे तो 25। अब यहाँ पर ये 5 से विभाजित होगा तो 5 25 होता है और 5 से एक बार और काटेंगे तो 5, एकम 5 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको गुणनखंड बनाने हैं जिनका जोड़ क्या होना चाहिए 41 होना चाहिए। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 25। यहाँ पर देखते हैं कि इनको एक साथ कर लेते हैं तो 16 हो जाता है और इनको एक साथ कर लेते हैं तो 25। 25 और 16 का योग क्या होता है 41 हो जाता है। तो यहाँ पर गुणनखंड हो गए 25 एक है, दूसरा क्या है 16 है। तो यहाँ पर n स्क्वायर, इसके बाद 41 की जगह पर लिखेंगे 25 प्लस 16 या 16 प्लस 25। जोड़ में आप किसी भी क्रम में रख लीजिए, बाहर n रहेगा प्लस यहाँ पर 400 और बराबर में क्या होगा 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस प्लस की गुणा माइनस 25 और n की गुणा क्या होगी 25n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर n कॉमन होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर केवल n कॉमन हो पाएगा। n कॉमन लेने पर n माइनस 16 बचेगा एक ब्रैकेट में, यहाँ से भी 25 कॉमन होगा जो कि माइनस का, तो n माइनस 25 कॉमन ले लेने पर ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं तो n माइनस 16 यदि होगा 0 के बराबर तो n बराबर हो जाएगा 16। इसी प्रकार यदि n माइनस 25 होगा बराबर 0 तो n का मान क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। n बराबर 16 लेने पर जो अंतिम पंक्ति होगी वह 16वीं पंक्ति होगी और उस पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि आपको nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का जो फार्मूला होता है nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। nवां पद आपको प्रथम पद इसका कितना दिया हुआ 20 प्लस n बराबर 16 है तो 16 से 1 घटाएंगे तो 15 और d का मान है -1। यहाँ पर गुणा कराएंगे 20 प्लस 15 माइनस 1 की गुणा होने पर माइनस का 15 होगा बराबर में आ जाएगा 5। तो जो 16वीं पंक्ति होगी उसमें जो लट्ठों की संख्या होगी वो 5 होगी। अब यहाँ पर n बराबर 25 भी आया है तो n बराबर 25 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 16वां जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या क्या है 5। इसके बाद 17वीं पंक्ति यदि बनाते हैं, चूंकि यहाँ तक ही इनका योग क्या हो गया 200 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 9 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल दिया हुआ है 400। तो यहाँ पर योगफल जो दिया है जितने पद हैं, मान लिया है कि इसमें n पद हैं तो n पदों का योगफल 400 दिया है। आपको n ज्ञात करना है और सारोंतर d ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद ही किसी सीरीज का, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है 1 2 3 4 डॉट 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 करके 10, तो जो अंतिम पद है 10 वही क्या होगा nवां पद होगा। तो l बराबर 45 है, यानी कि nवां पद जो होगा 45 होगा। तो nवें पद का फार्मूला लगा लेते हैं। nवां पद बराबर कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ और यही क्या है अंतिम पद होगा। इसका फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45। प्रथम पद 5 दिया हुआ है तो 5 प्लस n माइनस 1 गुणे डी बराबर 45। 45 से 5 घट जाएगा तो n माइनस 1 ब्रैकेट में d बराबर क्या हो जाएगा 40। 45 से 5 घटने पर 40। इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद चूंकि n पदों का योगफल 400 दिया है तो Sn बराबर दिया हुआ है कितना 400,
यहाँ पर Sn का फार्मूला रखते हैं n/2, ब्रैकेट में 2a का मान 5 दिया है तो मान भी रखते जाएंगे साथ में 2 गुणे 5 प्लस, चूंकि n ज्ञात करना है n-1 और d भी ज्ञात करना है तो इंटू d बराबर कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 दूनी 10 और ये जो n/2 है इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 10 है प्लस n-1 इंटू डी, समीकरण 1 से इसका मान कितना है 40, तो यहाँ पर इसकी जगह पे मान रख देते हैं 40 बराबर क्या है 400। 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पर n/2 गुणे में 50 और बराबर में दिया हुआ है 400। 50 को 2 से भाग करते हैं तो 25 आ जाएगा, तो n गुणे 25 इसको काट लेते हैं 2 से तो 25 होगा। n गुणे 25 बराबर में कितना दिया है 400, 25 से भाग कराते हैं तो n बराबर 400 के बटे में आ जाएगा 25। कितनी बार में विभाजित हो जाएगा, इसको 5 से काट देते हैं, 25 होगा 80 आ जाएगा, फिर 5 से काटते हैं तो 16, तो n का जो मान होगा यहाँ पर कितना 16, तो 16 पदों का योगफल 400 दिया हुआ है, n बराबर 4। इसके बाद सार्वंतर d ज्ञात करते हैं, चूंकि n 16 ज्ञात हो गया तो समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, तो n की जगह पर 16 माइनस 1 गुणे d बराबर में कितना है 40, ये हो जाएगा 15 d बराबर 40 होगा, 15d बराबर 40, 15 से भाग कराते हैं तो d बराबर 40/15, 5 से कट जाएगा तो 5 अट्ठे 40 होता है, 5 3 15, तो यहाँ पर d का मान 8/3 और n का मान 16 होगा। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका सारोंतर d बराबर 7 दिया है और 22वां पद जो कि दिया है 149, तो इसके 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n बराबर तो 22 दिया हुआ है, d बराबर 7 दिया है, आपको प्रथम पद a की गणना करनी है, तो a 22 बराबर जो 149 दिया है यानी कि 22वां पद a 22 बराबर दिया है 149, तो nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, चूंकि n बराबर 22 है तो ये हो जाएगा 21d बराबर 149। यहाँ पर d का मान 7 रख देंगे तो a प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149, 21 सत्ते 147 होता है तो a प्लस 147 बराबर 149, जो कि 149 से घटाने पर a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस सीरीज का जो प्रथम पद होगा उसका मान 2 होगा। a d और n ज्ञात होने के बाद 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो s 22 बराबर n की जगह पर रखना है आपको 22 ही, तो 22/2 होगा, ब्रैकेट के अंदर 2 प्रथम पद का मान 2 है प्लस n-1 यानी कि यहाँ पर 21 रखना है, 21 गुणे d का मान 7 है, तो यहाँ पर 2 से भाग कराने पर 11 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 और 2 की गुणा 4 प्लस 21 सत्ते 147, इसके बाद 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा, तो 11 गुणे 151 जब गुणा कराएंगे इसकी तो गुणा करने पर 11 कम 11 का 1 होगा, हासिल लगेगा 1, 11 पचे 55, 1 56 हो जाएगा, हासिल लगेगा 5, 11 कम 11 और 5 कितना होता है 16, तो 1661 जो होगा इसके 22 पदों का योगफल। प्रश्न नंबर 11 में दिया है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि n बराबर ज्ञात करना है जिसके सभी पदों का योगफल 60 दिया है, सार्वंतर 2 दिया है और अंतिम पद कितना 18 दिया हुआ है। तो किसी भी सीरीज का जो अंतिम पद दिया होता है उसमें जो जितने पद होते हैं वो लास्ट पद होता है, तो 18 जो है अंतिम पद है सीरीज का, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है nवां पद है। हमको ज्ञात करना है कि जो 18 है किस नंबर पे आता है, तो मान लिया कि माना जो अंतिम पद है nवां पद वो बराबर कितना है 18, यहाँ से n ज्ञात कर लेंगे कि कितने पद है सीरीज में। nवें पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 18 हो जाएगा, d का मान ज्ञात है 2, तो a प्लस n-1 गुणे 2 बराबर 18, 2 की यहाँ पर गुणा करा देंगे तो a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 18, ये माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 20। फिलहाल यहाँ पर a बराबर 2n को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 20 माइनस दाहिने पक्ष पे ले जाने पर 20 माइनस 2n, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद n पदों के योगफल का एक फार्मूला होता है, जब अंतिम पद दिया होता है तो उसका होता है Sn बराबर n/2 प्रथम पद a प्लस l, ये होता है जब अंतिम पद l दिया हो और प्रथम पद दिया हो तो Sn का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो Sn दिया हुआ है 60, तो Sn की जगह पर 60 लिखेंगे
n ज्ञात ही करना है। यहां से जो a का मान समीकरण 1 से है उसका मान रख देंगे, जो कि 20 माइनस क्या है 2n है, प्लस अंतिम पद l का मान 18 दिया हुआ है। 20 प्लस 18 38 हो जाएगा। तो 2 की यदि इधर गुणा कराते हैं तो 60 दूना 120 होगा, इधर बचेगा n और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 38 माइनस का 2n। n की गुणा कराएंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। तो 120 बराबर 38 और n की गुणा होने पर 38n होगा माइनस का 2n स्क्वायर। 2 से पूरा समीकरण को भाग करा देते हैं तो पुनः यहाँ पर 60 होगा, यहाँ पर 19n हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर n स्क्वायर होगा। तो इन दोनों पदों को बाएं पक्ष में ले आते हैं, तो बाएं पक्ष में लाने पर n स्क्वायर धनात्मक हो जाएगा, पहले लिख लेंगे। 19n ऋणात्मक होगा तो माइनस का 19n और प्लस का 60 बराबर में क्या बचेगा 0। अब आपको 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। तो 15 चक्कू 60 होता है, 15 प्लस 4 होता है, तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 15 प्लस 4, 19 की जगह पर प्लस 60 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 15n होगा, यहाँ पर 15 और n की गुणा होगी, माइनस प्लस माइनस होगा और 4n हो जाएगा, प्लस 60 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर n कॉमन रहेगा तो ब्रैकेट में n माइनस 15 बचेगा, माइनस का 4 यहाँ पर कॉमन होने पर यहाँ पर भी n माइनस क्या बचेगा 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले तो ब्रैकेट यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n माइनस 15 एक ब्रैकेट में और n माइनस 4 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर यदि रखते हैं तो जब n माइनस 15 बराबर होगा 0 तो n का मान क्या आ जाएगा 15। इसी प्रकार जब n माइनस 4 बराबर 0 के होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। तो चूंकि इस सीरीज में क्या है जो n पदों का योगफल 60 दिया हुआ है तो पदों की संख्या यहाँ पर 15 भी हो सकती है और यहाँ पर 4 भी हो सकती है। इसके 4 पदों का योगफल भी 60 होगा और 15 पदों का योगफल भी क्या होगा 60 होगा। प्रश्न नंबर 12 में सिद्ध करना है कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल एक अचर पद होता है। यानी कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से हम nवां पद लेते हैं और अंत से nवां पद लेते हैं तो उन दोनों का जो योगफल होगा वो हमेशा क्या होगा अचर पद होगा, यानी कि हर पद के लिए क्या होगा सत्य होगा। जैसे इसको समझते हैं एक उदाहरण से। यहाँ पे जैसे हमने संख्या लिख ली है 1 से 10 तक की, इस सीरीज में कुल पद कितने हैं 10 है और ये क्या है एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके प्रत्येक पदों के बीच में जो अंतर है वो क्या है समान है। तो यहाँ पर समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि प्रारंभ से हम 10वां पद लेते हैं और अंत से 10वां पद लेते हैं, तो प्रारंभ से 10वां पद क्या होगा 10 होगा और अंत से यदि गिनते हैं तो 10वां पद क्या होगा 1 होगा। तो 10 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 11। इसी प्रकार प्रारंभ से अगर हम 9वां पद लेते हैं और अंत से भी क्या लेते हैं 9वां पद, तो प्रारंभ से 9वां पद 9 होगा और अंत से 9वां पद यदि लेंगे तो 2 आएगा। तो 9 प्लस 2 बराबर कितना होगा 11। जो पद आपको प्रारंभ से लेना वही पद आपको अंत से लेना है। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्रारंभ से छठा पद लिया तो प्रारंभ से छठे पद का मान कितना है 6, अंत से भी छठा पद हमको काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या आएगा 5, तो 6 और 5 का योग क्या होगा 11 होगा। तो यही हमको यहाँ पर दिखाना है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रारंभ से जो पद है nवां पद और अंत से जो nवां पद, उन दोनों का योगफल जो होता है एक अचर होता है, यानी कि हर कंडीशन में इनका योग जो आएगा कांस्टेंट यानी कि निश्चित संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि प्रथम पद ए है, सारोंतर डी है और अंतिम पद क्या है एल है उस समांतर श्रेणी का। तो इसमें लिखते हैं कि प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रारंभ से nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अंत से यदि nवां पद ज्ञात करते हैं तो इसका भी फार्मूला होता है L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। समीकरण 1 और 2 का जोड़ करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ते हैं तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हमको जोड़ देना है L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचता है यहाँ पर a प्लस l, यानी कि a क्या होता है प्रथम पद और l क्या होता है अंतिम पद। तो ये हमेशा
जो योग रहता है वो प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर रहता है। सीरीज में कोई भी आप अगर प्रारंभ से दूसरा पद लेते हैं तो अंत से भी दूसरा पद लेंगे तो इन दोनों का योग जो होगा वो प्रथम पद प्लस अंतिम पद के योग के बराबर रहता है। प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि कितने पद लिए जाएं, यानी कि n ज्ञात करना है कि जो सीरीज है 24, 21, 18 इसका जो योगफल हो वो क्या हो 78 हो, यानी कि इसके इस सीरीज के कितने पदों का योगफल 78 है। यहाँ पर आपको n ज्ञात करना है। सीरीज दी हुई है, पहला पद जिसका है क्या 24 है और सार्वंतर यदि ज्ञात करते हैं तो 21 से 24 दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। चूंकि सीरीज घटते क्रम में है इसलिए सार्वंतर क्या होगा ऋणात्मक माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको n ज्ञात करना है तो Sn बराबर 78 दिया हुआ है, तो Sn बराबर 78 दिया, Sn का फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा n बटा 2 ब्रैकेट में 2 a का मान 24 रखेंगे प्लस n ज्ञात करने हैं तो n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3 और इसका जो योग है वो किसके बराबर है 78 के बराबर है। तो n ब्रैकेट में यहाँ पे बटे में 2 रहेगा, 24 दूना कितना होगा 48 प्लस यहाँ पर जब गुणा कराते हैं तो प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी, 3 और n की गुणा हो जाएगी 3n माइनस माइनस होगा +3 बराबर में 78। यहाँ पर 48 प्लस 3 51 हो जाएगा तो n बटा 2 इसके बाद ब्रैकेट के अंदर है 48 प्लस 3 51, 51 माइनस 3n बराबर में 78 की यहाँ 2 से गुणा होगी और n की इस ब्रैकेट में गुणा करा देते हैं तो ये n की गुणा होने पर 51 और n की गुणा 51n होगी माइनस n की गुणा 3n में होगी तो 3n स्क्वायर होगा और 2 यहाँ पर बटे में था तो इधर आने पर क्या हो जाएगा गुणे में, तो 2 8 16 2 7 14 1 15 यानी कि 156 इधर होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि माइनस से गुणा करा देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये जो ऋणात्मक संख्या है -3n स्क्वायर है प्लस की हो जाएगी तो 3n स्क्वायर धनात्मक हो जाएगा, 51n क्या होगा ऋणात्मक होगा और बराबर में माइनस का 156 को भी दाहिने पक्ष में लाते हैं तो 3n स्क्वायर माइनस 51n ये प्लस का 156 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर देखते हैं कि पूरे समीकरण में जो संख्याएं दी वो 3 से विभाजित हो रही है तो 3 से इसको भाग भी करा देंगे तो n स्क्वायर माइनस 17n होगा प्लस यहाँ पर 3 से भाग करने पर 3 पचे 15 3 दूनी 6 52 आ जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लेने हैं 52 के ऐसे जिनका जोड़ क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो 52 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ 17 होना चाहिए। तो 13 चौके 52 होता है, 13 प्लस 4 17 होता है तो इसके गुणनखंड आगे लिखेंगे। यहाँ पर n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 17 की जगह पर 13 प्लस 4 17 होता है प्लस 52 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 13n होगा, चूंकि बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर दोनों प्लस के ऋणात्मक हो जाएंगे तो माइनस का 4n प्लस 52 बराबर में 0। कॉमन लेने पर n ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 13, अगले ब्रैकेट में -4 कॉमन होगा तो यहाँ पर भी बचेगा n माइनस 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 13 होगा और एक ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 4 और ये दोनों ब्रैकेट हमको 0 के अलग अलग बराबर रखने हैं तो n के मान आ जाएंगे n माइनस 13 यदि 0 के बराबर होगा तो n का मान होगा 13 और इसी प्रकार यदि n माइनस 4 बराबर 0 के होगा तो n का मान हो जाएगा 4। तो इस सीरीज में क्या है कि या तो n का मान 13 है जिसके पदों का योगफल 78 है या फिर 4 पदों का योगफल क्या होगा 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 बराबर 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ज्ञात करना है प्रथम n पदों का योगफल। तो यहाँ पर जो चीज दी हुई है 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, यहीं से हमको ज्ञात करना है कि n पदों का योगफल। तो जो S7 दिया हुआ है S7 बराबर कितना दिया 49, n यहाँ पर Sn के फार्मूले में n बराबर आपको रखना है 7, तो ये 7/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 होता है तो 7 से घटा देंगे तो 6 और साथ में क्या होगा d बराबर में 49 दिया हुआ है। यहाँ पर 7/2 दाहिने पक्ष में भेजने पर 2/7 होगा तो 2a प्लस 6d बराबर 49 के गुणे में 2/7 होगा। 7 एकम 7 सती 49 है कट जाएगा तो 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो 17 पदों का योग दिया है वहां पर n बराबर क्या रखना है 17, तो
तो S17 बराबर कितना दिया है 289। यहाँ पर n का मान 17 लेना है तो 17/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 होता है तो हो जाएगा 16 और साथ में क्या है d बराबर में 289। यहाँ पर भी 17/2 दाहिने पक्ष में 2/17 होगा तो 2a प्लस 16d बराबर 289 को गुणा करेगा करके 2 और बटे में क्या रहेगा 17। 17 का वर्ग होता है 289, काट देंगे 17 दूनी क्या हो जाएगा 34। तो यहाँ से 2a प्लस 16d जो होगा वो हो जाएगा 17 दूना 34। समीकरण नंबर 2 इसको डाल देंगे। समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। यदि घटा देते हैं 2 से 1 को तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर में कितना दिया है 34 और यहाँ पर दिया है 2a प्लस 6d बराबर में है 14। घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, माइनस 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 होगा तो ये कैंसिल होगा। 16d से 6d माइनस करेंगे तो 10d आएगा बराबर 34 से 14 माइनस करेंगे तो 20। तो यहाँ से d का मान 10 दूना 20, d का मान 2 आने पर समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं तो 2a प्लस 6 गुणे d का मान 2 बराबर 14। 6 दूनी 12 होगा, 12 14 से घट जाएगा तो 2a बराबर 14 माइनस 12 कितना आएगा 2। a से a का मान 2 से भाग कराने पर आ जाएगा 1। a और d का मान ज्ञात होने के बाद यहाँ पर अब आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यानी कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a का मान 1 गुणे 1 प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू d का मान कितना है यहाँ से 2 मान रखेंगे, हल करेंगे तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2n होगा माइनस 2 1 कम 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो n/2 की गुणा होगी 2n में, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होने पर n की गुणा कराने पर क्या आता है n²। तो जैसा कि यहाँ पर इस सीरीज के जो n पदों का योगफल होगा वो n² होगा।